स्वागत है एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। उठाओ अपने हाथों को, जो मैं सुनूं सो गुना फल लेके आऊं। आज का वचन मेरे लिए हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, आज की टेस्टिमनीज के लिए, आज की ब्लेसिंग्स के लिए, प्रभु की हुजूरी के लिए। आप मेरी प्रार्थनाओं में हो रोज, और परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं जब तक वो आपको जयवंत नहीं करेगा, आपको ब्लेस नहीं करेगा। आप मेरी प्रेयर्स में हो रोज, एवरी डे। मैं आपके लिए रोज बोता हूं और रोज प्रेयर करता हूं, और आप मेरे प्रेयर पॉइंट्स में, मेरी पर्सनल आप प्रेयर पॉइंट्स में हो। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि कैसे परमेश्वर आपको छू रहा है और कैसे आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप तैयार हो वर्ड्स के लिए? और आज सिंपल वचन नहीं, मैं आपके पास नहीं आने वाला हूं, आज मैं यहां रहने वाला हूं, क्योंकि आज आप कम से कम 50 बाइबल के वर्सेस खोलने वाले हैं। तो अपनी कॉपी, अपना पेन रेडी रखो, अपनी बाइबल खोल के रखो, क्योंकि अगर आज का वर्ड आपने फॉलो किया तो आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। अगर आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी और पिछले कुछ हफ्तों से जो आप गवाहियां सुन रहे हो, अगर आपने सुनी होगी, तो आपने एक चीज को रियलाइज किया होगा कि 90% टेस्टिमनीज, 90% गवाहियां जो आप इस पे सुन रहे हो, एलईडी पे सुन रहे हो, जो वीडियो टेस्टिमनीज हैं, 90% टेस्टिमनीज में आप ये बात को शायद आपने नोट किया या नहीं किया, हमने किया कि उन्होंने कहा कि वचन सुनते, हमने वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें हील किया। हम जब आए और हमने वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें चंगा किया, और आज हम इसीलिए अपनी टेस्टिमनी के साथ। हालेलुया। और अगर आपने टेस्टिमनी सुनी होगी आज एलईडी पे, या जो भी आपने वीडियो टेस्टिमनी या दूसरी टेस्टिमनी सुनी, आपने एक वचन उसमें नोट किया होगा कि जैसे ही हम चर्च में आए, हमने वचनों को सुनना शुरू किया। क्योंकि जितनी गवाहियां आपने सुनी, वो एकदम से आके कोई लोग चंगे नहीं हुए, सभी उन्होंने कहा हम चर्च में आए लेकिन हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी, लेकिन हमने वर्ड सुनने शुरू किए, और एक दिन आया जब परमेश्वर ने हमें छुआ और हमें आजाद किया। आप जानते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी चर्च में लोग आते हैं पर टिकते नहीं। टिकते इसलिए नहीं क्योंकि आप अपनी चर्च को हीलिंग के ऊपर और प्रोफेसी के ऊपर नहीं बना सकते। वो लोग अगर हीलिंग और प्रोफेसी के ऊपर आपकी चर्च है, तो वो हीलिंग आके लेंगे, प्रोफेसी लेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे कहीं और। पर अगर आपकी चर्च में वचन की नॉलेज है, और आपकी चर्च को प्रैक्टिकल वचन की नॉलेज है, कि आपकी चर्च सिर्फ वचन ही नहीं सुन रही, वो हीलिंग्स भी देख रही है, आप वो प्रोफेटिक भी देख रही है, वो परमेश्वर के कामों को डेमोन्स्ट्रेट होता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ देख रही है, तो वो चर्च हमेशा ज्यादा बढ़ती, ग्रो होती, और उसके लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। हालेलुया। आप तैयार हैं उन वचनों को सुनने के लिए? आप टेस्टिमनी ध्यान से सुनना कि हमने वचनों को सुनना शुरू किया, और 6 महीने बाद हमें पता चला, अच्छा आज व्हाइट कार्ड खुल गया है, हमने व्हाइट कार्ड से प्रेयर कराई और हम हील हो गए। क्यों? क्योंकि बेस बन चुका था उनका। वचन सुन सुन के बेस बन चुका है, एक विश्वास बन चुका है, और एक दृढ़ता बन चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह तू चंगा कर ना कर, तू हमारा परमेश्वर है, हमने ग्रहण कर लिया तेरे को, सब कुछ बन चुका है। अब सिर्फ एक ले हैंड बाकी है, या डिक्लेरेशन बाकी है, या प्रेयर बाकी है, या रुमाल से हाथ रखना बाकी है। वो लास्ट पॉइंट है जो आप ले रहे हो अभी। आमीन। और कई ऐसे भी होते हैं जो पहले संडे हीलिंग लेके आपको नहीं मिलेंगे, संडे दूसरे संडे कहां है, क्योंकि हीलिंग हो गई, खत्म। और जब वचन आपके लाइफ में घर करता है, तो वचन आपकी हीलिंग को सिर्फ बना के ही नहीं रखता, आपको भी उद्धार में बना के रखता है, आपकी हीलिंग को भी मेंटेन करता है, आपकी ब्लेसिंग को भी मेंटेन करता है। वचन की नॉलेज के बिना जो ब्लेसिंग आती है, उसके चले जाने का खतरा है वापिस, उस हीलिंग के, उस ब्लेसिंग के। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आपने प्रेयर से और परमेश्वर से लिया, उसी चीज से आप उसे मेंटेन कर सकते हो।
अगर पैसे से आप मर्सिडीज खरीद सकते हो तो उसी पैसे से ही आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हर महीने उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, हर 6 महीने उसका टायर बदलना पड़ेगा, उसको ड्राइवर का खर्चा देना पड़ेगा, तेल डलवाना पड़ेगा, उसकी सर्विस करनी पड़ेगी। उसी पैसे से वो सर्विस होगी जिस पैसे से वो खरीदी गई। अगर आपको पहले संडे हीलिंग मिल जाए, दूसरे संडे मिल जाए, तो उसके बाद आपको वर्ड चाहिए उस हीलिंग को मेंटेन करने के लिए। आमीन। क्या आप उस वर्ड को सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी स्पिरिट्स ओपन हो जाए और हर अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाती रहे और हर शैतान कर्स और श्रापित हो, हर सिचुएशन खत्म हो जाए जो वचन के खिलाफ खड़ी है। आमीन। अगर ऊंचा है तो ये ब्लेसिंग आपके हृदयों में है। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। आप एक कॉपी एक पेन अपने साथ रखेंगे और उस वचन की हेडिंग लिखेंगे, इनडिस्ट्रक्टेबल क्रिश्चियन। मतलब नाश ना होने वाला मसीही। मैं आपको वचन बताता जाऊंगा, आपने उसे लिखते जाना ताकि जब मैं नीचे आऊं आपने वो सब कुछ लिखा हो। इनडिस्ट्रक्टेबल क्रिश्चियन यानी नाश ना होने वाला मसीही, उसकी हैबिट्स क्या होती हैं? याद रखो, आपकी कुछ आदतें होती हैं जो परमेश्वर चाहता है आपके अंदर हो, और कुछ ऐसी होती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके अंदर हो। वो आदतें शैतान की ओर से नहीं होती, वो आदतें आपकी अपनी होती। बाइबल कहती यहूदा इस्करियोती के अंदर एक आदत थी चोरी करने की, और वो चोरी करता था। और एक दिन ऐसा आया कि बिना शैतान के वो चोरी करता था। शैतान उसके अंदर नहीं था, तभी भी वो चोरी करता था। बाइबल बताती शैतान तब उसके अंदर गया जब यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा डुबो के उसे दिया। हां के ना? तो एक गंदी आदत ने उसके अंदर शैतान को एंटर करने की जगह दी। वो आदत थी यहूदा की चोरी करना। आमीन। आपके अंदर आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दूंगा, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप नाश होने वाले क्रिश्चियन नहीं होंगे, आप सफल क्रिश्चियन होंगे। और आमीन ऊंचा तो आशीष आज आपकी है। पहला पत्रस 1 उसकी 23 आयत। जो पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप नाश नहीं होना चाहते हो या गुमना नहीं चाहते हो या मसीह में आके गायब नहीं होना चाहते हो, जो पहली आदत आपके अंदर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, वो पहला पत्रस उसकी पहली पत्री उसकी 1 की 23 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पहला जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। इसमें लिखा, तुमने अब नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से। नाशवान बीज वो होता है जिसके द्वारा आप अपने माता के गर्भ में गए। आपके पिता का सीड, आपके पिता का स्पर्म जो आपकी माता के गर्भ में गया और आप जन्मे, वो नाशवान स्पर्म है, वो नाशवान बीज है। वो नाशवान बीज ऐसा आप जिएंगे और मरेंगे, पर बाइबल कहती अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नवा जन्म पाया है। जब आपका जन्म वचन के द्वारा होगा, आप अविनाशी होंगे, आप नाश नहीं होंगे और सदा ठहरे रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन सदा ठहरने वाला वचन है। ध्यान से सुनना, आपके बाप ने आपको पैदा किया, एक दिन आप मरेंगे, हां या ना? क्योंकि आप नाशवान बीज से पैदा हुए हो। पर बाइबल कहती है अगर तुम अविनाशी बीज से यानी सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा पैदा हुए हो तो तुम नाश नहीं होंगे। ना तो इस पृथ्वी पर तुम नाश होंगे, ना तुम दुखों में जाओगे, ना झमेलों में पड़ोगे। नाश होने का मतलब होता है, एक बंदे का बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, एक दिन कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद बंदा मर गया, उसकी वाइफ मर गई, बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार खत्म हो गया। परमेश्वर कहता है ऐसा नाश तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं होगा, और धरती पर ही अकेला नाश नहीं, मैं तुम्हें आकाश पर भी, स्वर्ग पर भी नाश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहां भी जीवन दूंगा और ऊपर भी जीवन दूंगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा जीवन, अगर तुम्हारा जन्म मेरे वचन के द्वारा हुआ है, तो अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया है,
अगर तुमने नया जन्म पा लिया है तो, अगर तुमने तौबा कर ली है, अगर तुमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे के पापों से तौबा कर ली है, अगर परमेश्वर को अपनी लाइफ दे दी है, तो परमेश्वर ने कहा तुम अविनाशी बीज से पैदा हुए हो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो नया जन्म ले। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। पहला पॉइंट आपका यह होगा कि आपका नया जन्म होना जरूरी है, आपका पानी वाला बपतिस्मा जरूरी है, आपका राइट डॉक्ट्रिन लेना, परमेश्वर के वचन को सही रीति के साथ लेना यह जरूरी है। आपका ध्यान अकेला हीलिंग्स और चमत्कारों के ऊपर नहीं, आपका ध्यान वचन के ऊपर भी होना चाहिए। वचन पे पहला स्थान देना चाहिए और दूसरा स्थान आपका हीलिंग और मिरेकल और सब चीजों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है उसके धर्म और राज्य की खोज करेगा तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। वचन पे ध्यान क्यों होना चाहिए? आपका जन्म वचन के द्वारा क्यों होना चाहिए? संडे में अपने घर में जाता हूं और रात के 10 बजे 11 बजे के करीब मैं टीवी लगाता हूं और टीवी पे मैं यूसुफ की पिक्चर देख रहा था, याकूब की पिक्चर देख रहा था। बाइबल एक बात बताती है कि जो याकूब था वो अपने सभी बेटों से ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था। हां या ना? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्पिरिचुअल लोग कभी भी पक्षपात करने वाले नहीं होते। ऐसा क्या कर दिया बाकी बच्चों ने जो याकूब बाकी बच्चों से कम प्यार करता था और यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था? ऐसा क्या कर दिया यूसुफ ने या बाकियों ने ऐसा क्या नहीं किया? वो पक्षपात नहीं था, वो एक रिजल्ट था किस चीज का मैं आपको बताता हूं। याकूब जो था वो भेड़ों को पालने वाला चरवाहा था। हां या ना? वो जब उन्हें मामा के घर में था, लाबान के घर में था, तो उसने भेड़ों को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे मेहनत की जाती है उसको मालूम था। और एक दिन जब लाबान ने उसके साथ झगड़ा किया तो उसने लाबान से कहा, मैं जब अपने काम में था ना तो मैं सोया ना मैंने झपकी ली, मैं पाले में भी रहा हूं, मैं बारिश में भी रहा हूं, लेकिन तेरी भेड़ को मैंने मरने नहीं दिया। और जब जब तूने अपनी भेड़ों को मुझे दिया है, तेरी भेड़ें बड़ी हैं, कम नहीं हुई। याकूब एक बात जानता था कि भेड़ों को कैसे बढ़ाया जाता है, और भेड़ों को बढ़ाने में मेहनत लगती है, भेड़ों को बढ़ाने में पसीना लगता है, रात को जागना पड़ता है, रात को ओस में जागना पड़ता है, बारिश में रहना पड़ता है, बुखार में रहना पड़ता है। उसको मालूम था भेड़ों को बढ़ाना आसान नहीं है। पॉसिबल है कि भेड़ें बढ़े, लेकिन आसान नहीं है। आपको पूरा तन मन धन उस पर लगाना पड़ता है। जो याकूब के 11 बच्चे 10 बच्चे थे वो भेड़ों को बढ़ाते नहीं थे जितना भेड़ों को यूसुफ बढ़ाता था। यूसुफ जब भी भेड़े लेके जाता था, अगर यूसुफ को 100 भेड़े मिली हैं, बाकी भाइयों को 100 मिली हैं, जब 6 महीने बाद वो वापस चरा के आते थे तो यूसुफ की भेड़े 125 होती थी और बाकियों की 105, किसी की 110 होती थी, किसी की 103 होती थी। और पिता उनसे पूछता था कि अगर यूसुफ की भेड़ें बढ़ सकती हैं ज्यादा, तुम्हारी क्यों नहीं बढ़ती? और उनके पास बहाने होते थे, नहीं बाहर तो ये है जी, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी, बाहर तो ये मुश्किल है जी, आज मौसम खराब हो गया था जी। लेकिन कारण ये था कि वो सब निठल्ले थे, आलसी थे, मेहनती नहीं थे, उनका ध्यान पाप की तरफ था, उनका ध्यान अपने बाप की दी गई ड्यूटी की तरफ नहीं था। और बाइबल एक बात बताती है कि जब भी आपको धरती पे परमेश्वर का दास या आपके माता पिता कुछ भी असाइनमेंट या काम दें, वो असाइनमेंट आपकी असली जो आपकी प्लेस होती है, आपकी जगह होती है, आपकी डेस्टिनी होती है, आपकी मंजिल होती है, वहां तक आपको लेके जाती है। इसीलिए यूसुफ उन लोगों में से चुना गया जिसे परमेश्वर के दर्शन आए, जबकि चुना जाना सबसे बड़े ने था, पर वो चुना नहीं गया, यूसुफ चुना गया क्योंकि उसकी भेड़ें हमेशा ज्यादा बढ़ती थी। सक्सेसफुल लोग, स्पिरिचुअल लोग वही स्पिरिचुअल हैं असली के, जिनकी लाइफ में ग्रोथ है, जिनकी लाइफ में रिजल्ट है। वो चर्च में हो, अगर उनको एक काम दिया जाए, असाइनमेंट दिया जाए, अगर वो फेल हैं तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। स्पिरिचुअल लोग फ्रूटफुल लोग होंगे। आप उन्हें जहां भी भेजेंगे, जिस डिपार्टमेंट में जहां भी, वहां वो फल लेके आएंगे। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, दिखते स्पिरिचुअल है पर है नहीं, वो कभी भी आपको फल नहीं देंगे, आपको टेंशन देंगे। इसीलिए बाइबल कहती है याकूब जो था वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? याकूब का ध्यान वचन की ओर था, यूसुफ का ध्यान अपने बाप की गवाही
और अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यहोवा की गवाही और उसके वचन के ऊपर था और वो फल लेके आया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? इसलिए मैंने कहा आपका वचन के साथ जीना जरूरी है। अविनाशी बीज जो नाश नहीं होता, सदा ठहरने वाला वचन जो कभी नाश नहीं होता, वो वैसा ही आपको बना देता है जैसा वो खुद है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।